बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें? उम्मीद है कि सब ठीक होंगी। अच्छा तो जी, आज मैं बनाने लगी थी, आज मेरे घर में थी दावत मेरी बेस्ट फ्रेंड की, तो मैं उसके लिए बनाने लगी थी लंच। तो वैसे तो उससे मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो तुम आ रही हो तो इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगे। तो इसी प्रिपरेशन में जो है मैंने अपना स्टैंड जो है वो शेड पर रखा, और उसमें मोबाइल लगाने लगाने के लिए कि मैं उस पर मोबाइल सेट करती हूँ, और मेरा अपना ही हाथ लगा और वो गिर गया और गिर के टूट गया। खैर, जुगाड़ू तो हम लोग पाकिस्तानी हैं ही, मैंने जुगाड़ लगा के जो है इसे फिर उस पे सेट किया स्टोव पे, लेकिन ये कि पूरा जो पॉट है वो फिर भी नहीं आया। खैर चलें, तो आज मैं बना रही थी उसकी पसंद की पुलाव, जो कि वो बहुत शौक़ से खाती है। तो वैसे तो पुलाव बनाने की बड़ी बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन ये मेरी एक स्पेशल रेसिपी है जो मैं उसके लिए अक्सर बनाती हूँ, जो कि मैं शादी से पहले भी बनाती थी। तो वो मेरी मुझसे फ़रमाइश करती थी कि मेरे लिए बनाया करो जब मैं तुम्हारे घर आया करूँ। तो मैं बना रही थी चिकन पुलाव, और साथ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन ये होता है कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आपकी पसंद का आ रहा हो, तो जो गर्मी होती है वो फ़ील नहीं होती है। तो इस वजह से मैं रिलैक्स भी थी, और बच्चे भी घर नहीं थे, वो भी गए हुए थे कॉलेज और स्कूल। तो इस वजह से मैं रिलैक्स होके जो है वो कुकिंग कर रही थी। बस थोड़ा-सा दिल में दुःख था कि ये मेरा दूसरा स्टैंड था, जो कि मेरा अपना ही हाथ लगने से टूट गया। तो अगर आप लोगों को किसी को आइडिया हो थोड़ा-सा भी कि ये जो स्टैंड होता है, जो अच्छी कंपनी का होता है, वो कौन सी वाली कंपनी होती है, तो ज़ाहिर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैं जो थी साथ में मैं सॉन्ग्स लगा के पहले मैंने तिलावत लगाई हुई थी, फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने सॉन्ग्स लगा लिए, और साथ में मैं कर रही थी कुकिंग, और साथ में मैंने बनाई थी चाय अपने लिए, और मैं वो एंजॉय कर रही थी। कि कुछ ऐसी यादें होती हैं जो आपको जब आप अकेले में कुकिंग कर रहे होते हो तो आपके ज़हन में आ रही होती हैं, जो बहुत अच्छी होती हैं, और जिन्हें आप लोग याद करके जो है वो खुश हो रहे होते हो। तो इसी तरह मेरा भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मैं अकेली थी घर में, तो इस वजह से मैं जो हूँ वो कुछ पुरानी यादें जब स्कूल की, कॉलेज की, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, उठना बैठना, वो सब याद कर रही थी, और मैं साथ में उसका वेट भी कर रही थी। साथ-साथ मुझे बच्चों का भी इंतज़ार था कि मेरे बच्चे जो हैं वो आएँगे। मेड जो थी, हेल्पर जो थी, वो मेरी सुबह में ही जो है वो सफाइयाँ वगैरह कर जाती है तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही पसंद करती हूँ। मैं 1 बजे, डेढ़ बजे, 2 बजे सफाइयाँ कराने वाली खातून नहीं हूँ। तो मैंने ऐसे 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक वो मेरे घर सफाइयाँ करके, डस्टिंग वगैरह करके घर मेरा बिल्कुल रेडी था। तो मैं यहाँ करने लगी थी फिर कुकिंग, और बच्चों का भी वेट कर रही थी कि बच्चों ने भी आना है। तो मुझे ये था, मैंने कहा साथ-साथ मेरी वीडियो भी बन जाए, और साथ-साथ जो है वो मेरी कुकिंग भी हो जाए, और जो ये टाइम से हो जाए कि भी बच्चे आएँ तो बच्चे भी एक ही खाना खा लें। ऐसा ना हो कि बच्चे जो हैं भूखे बैठे रहें, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वो बिल्कुल भी वेट नहीं करते, और वो आते ही कह देते हैं भूख लग रही, भूख लग रही। स्पेशली मेरे बच्चे, इनका तो बस नहीं चलता कि ये वहाँ से वैन में बैठें तो मुझे मैसेज कर दें कि दरवाज़े पे आप खाना लेके खड़ी हों। तो इस वजह से अब मैंने इसमें पहले मैंने किया प्याज सिंपल ब्राउन, फिर उसमें डाले मैंने कुछ खड़े मसाले, फिर साथ मैंने उसमें डाले टमाटर। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। अच्छा, मैंने इसका कलर इसलिए डार्क किया है क्योंकि वो इस तरह के डार्क कलर वाली पुलाव मेरे हाथ की बहुत शौक़ से खाती है। वैसे तो पुलाव जो होती है वो आप अपनी मर्ज़ी से, राइस कुकिंग तो आपका क्या कहते हैं, एक पैशन होता है, जिसे आप जिस तरह से चाहे आप उसे वो कर सकते हैं। जैसे आपको शौक़ है, मुझे शौक़ था कुकिंग का, बेकिंग का, तो मैं इसे हर तरीके से जो बना लेती हूँ। आप वाइट बनाना चाहें, अपना ब्राउन करना चाहें, किसी भी कलर में आप जो है इसको वो कर सकते हैं। आप राइस को बना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि नहीं जी पुलाव है तो वो वाइट ही होनी चाहिए, या पुलाव की कुछ ऐसी ही शक्ल और ऐसी ही शेप होनी चाहिए। नहीं, बस जायका अच्छा होना चाहिए खाने का, बाकी कलर जो, और या फिर दिखने में वो चीज़ अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। बाकी कलर शलर पे मत जाया करें कि इसका डार्क है, इसका लाइट है, या ये पुलाव ऐसी नहीं होती, ये वैसी नहीं होती। खैर, मैंने इसमें ऐड किया था चिकन पाउडर और नमक, ये दोनों थे, 1 टेबलस्पून, और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें नहीं जाते। साबुत खड़े मसाले में भी दालचीनी थी, कड़ी पत्ता था, लौंगे थी, काली मिर्च थी, बादियान के फूल थे, और जायफल जावित्री थी, और सफ़ेद ज़ीरा था, जो कि मैंने थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में लिया था, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं किया था। बस इनको आपने मसालों को मिक्स करना चाहिए। यखनी वाली पुलाव नहीं है। यखनी वाली पुलाव तो ऑब्वियसली वो भी बहुत, उसका अपना एक टेस्ट होता है, तो इसका जो है वो अपना एक टेस्ट है। आप कभी इस तरीके से भी बना के देखिएगा। मेरे घर में जब भी कोई गेस्ट वगैरह आने लगे तो फिर मैं जल्दी में जो है वो इस तरह से बनाती हूँ कि यखनी को इसी में तैयार करके और इसी में राइस। अब मैंने इसे लग दिया था मसाले को भूनने, क्योंकि जब अच्छी तरह मसाला भुन जाएगा तो फिर जो है इसके चावलों का मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ मैंने फुल्कियाँ जो हैं वो भिगो दी थी,
तो यहाँ पर जो है मैं क्या कहते हैं उन्हें पानी निकाल लिया था और यहाँ मैं अब इसकी तैयार करने लगी हूँ प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे ये था, मैंने कहा जल्दी से मैं तैयार कर लूँ। उसने कहा था कि मैं 1 बजे आ जाऊँगी, लेकिन जी हम ठहरे पाकिस्तानी और हमारी जो है वो ज़बान पर हम कभी पूरे उतर जाएँ ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर हमें फिर पाकिस्तानी कौन कहेगा? तो इस वजह से मुझे पता था कि वो लेट होगी, इसलिए मैं भी ज़रा लगी भी तो जल्दी-जल्दी में ही थी, इतना ईज़ी तो नहीं था। लेकिन ये है कि फिर भी ख़ैर मेरा जो था वो कटर जो था वो ख़राब हो गया था, तो इस वजह से मुझे प्याज़ को इसी तरह से कट करना पड़ा। मेरे इतने कटर ख़राब हुए ना कि वो टूट जाते हैं, पता नहीं क्यों, शायद मेरा अपना ही वज़न बहुत ज़्यादा है या मैं उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे देती हूँ बेचारे पे, तो इस वजह से वो शायद मेरा ही वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका और बेचारा टूट गया। ख़ैर फिर मैंने इसको इस तरह से कटिंग की और उसके बाद फिर मैंने इसे दही बल्लों में ऐड किया। अच्छा, तो कभी ऐसा फ़ील होता है जैसे कि थोड़ी-सी रूटीन जो है वो थोड़ी-सी हट के भी होनी चाहिए, यानी कि कभी फ्रेंड्स की भी गेट टुगेदर आप लोगों को करनी चाहिए कि आप लोगों का जो सारा एक होता है, आपका पूरा वीक जो होता है बहुत ज़्यादा बिज़ी वीक होता है, बहुत ज़्यादा टाइट वीक होता है कि जी फैमिली के लिए बनाना है, बच्चों के लिए करना है, अपने हस्बैंड के लिए करना है। थोड़ा-सा टाइम निकाल के कभी अपने फ्रेंड्स को भी घर में बुला लेना चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी साथ कुकिंग हो जाती है, साथ आपकी जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट हो जाती है और साथ थोड़ा-सा दिल भी हल्का हो जाता है। दिल हल्का करना तो जी हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे बहन से करें, चाहे दोस्तों से करें। बहन मेरी कोई है नहीं, मदर की जो है ना मेरी डेथ हो गई है, तो उसकी भी एक बड़ी बहन थी जो उसका एज गैप और उसका बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से वो और मैं जो है हम इसी तरह हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स बने, बहुत ज़्यादा पक्की दोस्तें बनी, क्योंकि उसका एज गैप ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो उसको भी कोई बात करने वाला नहीं था और मेरे पास भी कोई बात करने वाला नहीं था। तो इस वजह से फिर कुछ मेरी शादी भी उससे बहुत पहले हो गई थी, तो इस वजह से वो जो थी थोड़ी-सी अकेला भी फ़ील करती थी। तो इस वजह से मैंने उसे कहा, मैंने कहा ख़ैर मेरी बेटी बीमार थी, आपको पता है लाहौर में जो वायरल चल रहा था पेट दर्द का, तो वो इसलिए वो बीमार थी, तो वो मेरी बेटी की ही अयादत के लिए आ रही थी, वो सब उसको पूछने के लिए आ रही थी, जो कि मुझे काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैं आऊँगी, आऊँगी, आऊँगी। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, फिर मैंने उसे कहा चलो तुम आ रही हो तो खाने पे। अच्छा, यहाँ मैं दही बल्ले बना रही थी, दही के लिए मैं आपको एक टिप दूँगी कि अगर आप लोग फ्रोज़न योगर्ट नहीं यूज़ करते हैं, तो जो भी दही आप यूज़ करते हैं काइंडली उसे ला के अगर आप उसे रात में ले आते हैं, जैसे मेरे दिन में जाने वाला कोई भी नहीं होता घर से, मार्केट ऐसे तो दूर नहीं है लेकिन फिर भी घर ताला लगा के जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं रात में मँगवा लेती हूँ। अगर आप भी इस तरह की जो खुली दही होती है रात में मँगवाते हैं किसी शॉप से, तो काइंडली आप उसको फ्रिज में ना रखें, उसे फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि वो जमती नहीं है सुबह तक, लेकिन ये होता है कि वो उस पानी भी नहीं छोड़ती। पानी छोड़ने की वजह से ये होता है कि वो उसमें हल्की-सी खटास आ जाती है और आपके जो दही भल्ले हैं वो उसका जो ज़ायका वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने जो है इसमें क्या कहते हैं इसे डीप फ्रीज़र में रख दिया था और जब मैंने वो इसे जब वो किया फेंटा मैंने इसे, तो ये बिल्कुल गाढ़ी और थिक रही और बल्ले डालने के बाद भी ये ऐसी ही रही, यानी कि इसने पानी नहीं छोड़ा। इसमें मैंने नमक ऐड किया, चीनी ऐड की और चाट मसाला ऐड किया, फिर मैंने इसमें टमाटर, प्याज़ ऐड कर दिए। हरी मिर्ची मैंने ऐड नहीं की क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाने होते हैं, तो वो जो है वो काफ़ी मैं अवॉइड ही करती हूँ कि बाद में रोना-पिटना शुरू हो जाता है कि इसमें मिर्च थी, हमने मिर्च खा ली, हमें मिर्च लग गई। आप हर चीज़ में हरी मिर्च डाल देती हैं। ख़ैर फिर मैंने इसमें भल्ले ऐड किए जो मैंने स्टेन करने के लिए रखे हुए थे। तो ये है कि फिर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स किया। चीनी जो होती है वो आप बराए नाम ही डालें, चीनी यूँ इसलिए मैं डालती हूँ, थोड़ा-सा आप दूध भी ऐड कर लें। मैंने दूध भी ऐड किया था, वो इसमें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ कि ये उससे ये होता है कि ये थोड़ी-सी जो है ना वो फ्रोज़न टाइप थोड़ी-सी वो आ जाता है, ज़ायका इसमें आ जाता है। और दही का जो अपना वैसे तो आप फ्रीज़ कर लेंगे तो वो खटास जो है उसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए आप इसमें थोड़ा-सा बराए नाम दूध है और इसमें वही मैंने जो दही है वो ऐड किया है। तो ये देखिए बिल्कुल भी इसने पानी नहीं छोड़ा, बिल्कुल वो पतला नहीं हुआ कि वो बिल्कुल नीचे बैठ गया और फुल्कियाँ जो हैं वो ऊपर हैं। ये एज़ इट इज़ जो है ये बिल्कुल सही और ये ऐसे ही रहेगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी है, जो है वो भी आपको इसकी दिखाऊँगी। तो मैं अच्छा इसमें आलू-शालू जो थे वो भी मैंने बाद में डाले थे क्योंकि मैंने आलू जो है वो भी पानी छोड़ देते। तो काइंडली जो आलू हैं वो अगर आपने गरम-गरम बॉयल किए हुए तो उन्हें स्टेन करने होने के लिए रख दें। जब उनका पानी अच्छी तरह निकल जाए फिर ऐड किया करें। आप लोग पहले आलू भी डाल देते हैं तो वो होता है कि वो आलू पानी छोड़ देता है और जो है आपके दही भल्ले जो हैं या वो चाट जो है ये ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये जो प्याज़ बच गया था जो मेरे से प्रॉपर नहीं कटा था, इसे मैंने ज़ाया नहीं होने दिया
मैंने कहा इसे ये कहीं न कहीं किसी न किसी काम आ ही जाएगा। और अब मैं यहाँ बना रही थी हरी चटनी, क्योंकि दही बल्लों पे डालने के लिए हरी चटनी भी बहुत ज़रूरी थी। और मेरा ये जो स्टॉक था सारा ये ख़त्म हुआ हुआ था। मैं अमूमन ये सारा जो स्टॉक है ये मैं रखती हूँ अपने घर में फ्रीज़र में बना के। आप लोग भी रखा करें, लेकिन प्लीज़ मेरी प्यारी बहनों, सिर्फ़ 1 मंथ के लिए रखा करें खुदा के लिए। मैं ये देखती हूँ, मेरे सुनने में ये आता है लोगों ने टमाटर 2-2 3-3 महीने फ्रीज़ किए हुए होते हैं। इवन मटर देख लो तो 5-5 6-6 महीने तक लोगों ने फ्रीज़ किए हुए होते हैं। तो इतने मत फ्रीज़ किया करें, उसके जो अपने जितने विटामिन मिनरल्स हैं वो सब डेड हो जाते हैं। इतनी देर चीज़ें मत फ्रीज़ किया करें, वो बजाय आपको फ़ायदा पहुंचाने के आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो काइंडली इतनी देर मत फ्रीज़ किया करें आप। ये चटनी वगैरह ये सब आप 1 मंथ में या 15 दिन में, मैं 15 दिन में ये ख़त्म कर देती हूँ और 15 दिन बाद में दोबारा चटनी बनाती हूँ ताज़ी। इसी तरह मैं मैक्रोनी की जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी मैं लेके आती हूँ, इकट्ठी लेके आती हूँ, ला के बना के वो मेरे पार्टीशन बॉक्स जो होते हैं आप उसमें बना के रख लें। उन्हें भी आप 1 मंथ के अंदर यूज़ कर लें। वो इमरजेंसीज़ के लिए होती है कि आप जैसे कोई आपके घर आ गया तो उस वक़्त तो आप सब्ज़ियाँ नहीं कट कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपके फ्रीज़र में होंगी तो निकाल के आप जस्ट मैक्रोनी और चिकन बॉयल करके आप सब्ज़ियों को मसाले में बना के और उसमें मैक्रोनी डाल के आपकी मैक्रोनी जो है विदिन 15 मिनट्स रेडी हो जाती है। तो इस वजह से, लेकिन ये नहीं है कि आप उसे ला के तो जी आप उसे 1-1 2-2 महीना आपने इकट्ठी सब्ज़ियाँ ले ली और उन्हें 1-1 2-2 महीने के लिए फ्रीज़ कर दिया। नहीं, ऐसा मत किया कीजिए। सब्ज़ियों का अपना जायका भी ख़त्म हो जाता है, वो बदमज़ा हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ मैं ये चटनी बना रही थी, जो मेरी चटनी जो है मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है। मैं ख़ैर आपको उसकी इतनी ज़्यादा इसमें कोई इंग्रीडिएंट्स नहीं थे। धनिया, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च और नमक और सफ़ेद ज़ीरा। ये मैंने इसमें डाला, थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि थोड़ा-सा इसमें पानी डलता है, क्योंकि मैं जो वो धो के जो स्टेन करने के लिए रख देती हूँ तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। धनिया, पुदीना बिल्कुल ड्राई हो जाता है, तो थोड़ा-सा पानी मैंने इसे ऐड किया और फिर मैंने इसे बीटर से जो है वो बीट कर दिया। तो क्या कहते हैं, ये मैंने इसे वो बीट कर दिया। अच्छा, पहले तो ये होता था कि वो सिलवट्टे वग़ैरह पे जो है चटनी पीसी जाती थी। नो डाउट उसका अपना जायका होता है, या उसका उसके जायके का मुकाबला तो आप इस बीटर से नहीं कर सकते या ग्राइंडर से कुछ नहीं कर सकते, उनका तो अपना जायका होता है। लेकिन अब ये होता है कि टाइम लिमिट जो होती है वो बहुत कम होती है और भी बहुत सारे घर के काम होते हैं। मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं और मेरे पास 4 तोते हैं, तो मैंने जो होता है उनको भी देखना होता है, उनका भी खाना पकाना, उनका पॉट साफ़ करना, पिंजरा साफ़ करना। तो मेरी जो ड्यूटी है वो थोड़ी-सी टफ़ होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो काम मैं जल्दी-जल्दी मेरे साथ मैं कर सकूँ ईज़िली, मैं वो कर लूँ। आखिर में मैंने इसमें डाला था लीमू। तो क्या कहते हैं, बस यही मेरी रोज़ की रूटीन जो होती है वो मेरी सुबह जो है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को स्कूल भेजने से, नाश्ता बनाने से लेके फिर उसके बाद बर्तन धोना, फिर मेड का आना, फिर दोनों सारे घर की जो है बेडशीट्स वग़ैरह ठीक करनी, बच्चे जो हैं वो यूनिफ़ॉर्म कपड़े-शपड़े इधर-उधर फेंक देते हैं, चप्पलें इधर-उधर होती हैं जो मैंने सब जो होती है। अच्छा, चटनी जो हमने वो बिल्कुल जो है वो मलीदा नहीं करनी, वो पेस्ट नहीं बनाना, ये थोड़ी-सी दरदरी रखनी है। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसे थोड़ा-सा जो है वो दरदरा सा रखा है, ताकि ये जो है ये मुँह में आती है तो ये फिर अच्छी लगती है और मज़े की लगती है, और ये जब दही में भी मिक्स होती है तब भी ये अच्छी लगती है। वो जो पेस्ट वाली होती है वो तो ऐसा लगता है जैसे आप कोन मेहंदी है वो खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ियाँ थीं वो जो थीं वो ख़त्म हुई हुई थी। मैंने फ्रीज़र में देखा तो इस वजह से मैंने जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपनी फ़ौरन से निकाली। जो मैंने ला के रखी हुई थी उन्हें मैंने धोया, धो के मैंने उन्हें कट किया और कट करके मैंने इसे अब चॉपर से चॉप कर लिया। अच्छा, ये जो है ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे चॉपर से चॉप करने वाले में भी मैक्रोनी में डाल सकती हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे थी जल्दी कि मेरा जो खाना-शाना वो टाइम से पहले रेडी हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसे चॉपर में, नहीं तो आप इसे जूलियन कटिंग में या जो भी कटिंग आप पसंद करती हैं, तो वो आप इसे काट के बना के रख सकती हैं। उसमें ये भी चॉपर में ऑप्शंस होती हैं, मेरे चॉपर में तो है ऑप्शन, तो उसमें बड़े वाले चॉपर में, इसमें नहीं, बड़े वाले चॉपर में ऑप्शन है, उसमें जूलियन कटिंग में भी कट जाती हैं सब्ज़ियाँ, वेजिटेबल्स जो होती हैं। लेकिन मुझे अब तो टाइम मेरे पास था कम, तो मैंने इस वजह से इसे इसमें चॉपर में कर लिया, ताकि ये कि ये जल्दी से चॉप हो जाएगी और फिर ये ज़्यादा चॉप हो जाती है तो फिर ये मुँह में भी नहीं आती है। अच्छा जी, चॉपर ये मेरा बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होता है, कभी-कभी इसे दोहरा पड़ जाता है, तो बड़ा तंग करता है ये। ख़ैर ये हुआ तो फिर मैंने फटाफट जो अपनी सब्ज़ियाँ चॉप की, मैकरोनी मैंने बॉयल करने के लिए रख दी थी, उसके साथ ही अंदर मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था, ताकि जो है दोनों जो हैं वो एक साथ बॉयल होके मेरा जो है वो टाइम बच जाए। अच्छा, मैंने व्लॉग जब ये बनाना शुरू किया था तो मैंने इसमें वॉइस ओवर नहीं किया था, इसे डायरेक्ट मैंने बनाया था, लेकिन फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं आपसे क्या बातें करूँ।
मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। इवन वो मेरा फर्स्ट व्लॉग होता अगर मैं वो खुद से ऐसे बोल के जो लाइव जो ऐसे कहते हैं कि वो रिकॉर्ड करके मैं ऐसे अपलोड करती, वो मेरा फर्स्ट होता, लेकिन मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ। अगर मैं बोलती थी तो मुझे यही याद नहीं रहता था मैंने इसमें मसाले क्या डालने हैं, यानी कि मैं इतनी कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो इस वजह से फिर मैंने इसे जो है ये सारा दोबारा से इसको वीडियो को एडिट करके और इसमें सारी वो काट के और इसे वॉइस ओवर करने को बेहतर समझा कि अब तो मैं बोल रही हूँ। उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और इस वक्त मेरा बेटा जो था वो मुझ पर खूब गुस्सा कर रहा था, कह रहा था आपने इतनी बड़ी वीडियो बना ली है कि इसे एडिट करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। जो माएँ जो होती हैं ना वो बच्चों के लिए सब सब कुछ कर लेती हैं। 2 दफ़ा खाना भी दे दो इन्हें, शाम की चाय के साथ भी कुछ ना कुछ स्नैक दे दो, रात में भी दे दो, पॉपकॉर्न में भी दे दो, लंच में भी दे दो। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ एक से दूसरा काम कह देती है तो इन्हें फ़ौरन गुस्सा चढ़ जाता है कि आपने मुझे तंग करके रखा हुआ है। अब बताओ, ये हम इन्हें तंग करके हमने इन्हें तंग करके रखा हुआ है कि इन्होंने हमें तंग करके रखा हुआ है। ख़ैर यहाँ मैं बना रही थी सलाद, मेरा ये फाइनल। यहाँ मैंने बनाई थी सलाद। सलाद में मैंने थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल दी थी कि ज़रा-सा थोड़ा-सा इसका हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो अच्छा होता है, स्मेल भी इसकी बहुत अच्छी होती है। और काउंटर मैंने अपना कर दिया था बिल्कुल क्लीन। ये मेरी आदत में आप शामिल है, आप भी अपनी आदत में शामिल करें कि जब भी आप किसी दावत की प्रिपरेशन करें तो अपना काउंटर जो है वो किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया करें ताकि आपको ईज़ी रहे। अच्छा, ये थी मेरी फ़ाइनल लुक मैकरोनी की। और ये साथ जो थे मेरे दही भल्ले, आप देख सकती हैं कि इसमें दही बिल्कुल भी नीचे नहीं डूबा। और साथ में ये थी पुलाव और सलाद थी। और अच्छा, मेरी बेस्टी को वैसे ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कैमरे के सामने आने में, लेकिन वो मुझे कह रही थी कि अभी मैंने नहीं आना। शायद वो थोड़ी-सी शाय हो रही थी, लेकिन वो ऐसी शाय है नहीं। लेकिन आज मैं वो मेरी बेटी के लिए लेकर आई थी सैंडविचेज़ और केक रस। तो साथ ही हमारे मेहमान आ गए थे तो हमने उनके आगे भी रखे। चलें, ये था मेरा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।